नमस्कार, मैं हूं दिव्या। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार के सभी सियासी दलों की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर टिकी हुई हैं। खासतौर पर इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे में जदयू की भी काफी उम्मीदें हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बिहार में डबल इंजन की सरकार बनाने के बाद पहले दौरे पर कुछ विशेष घोषणा कर बिहार को बड़ा तोहफा देंगे, ताकि जनता के बीच जाकर जदयू बता सके कि बिहार के विकास के नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने रविवार को दावा किया है कि हिंदू गौरव बढ़ने से आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी को फायदा मिल सकता है, लेकिन मोदी का जादू चलने की संभावना से इनकार किया। यहां एक विधि सम्मेलन में शिरकत करने आए स्वामी ने कहा है कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस व्यक्ति के बजाय संगठन एवं सिद्धांत को अहमियत देते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रदेश के 9 जिलों के 52 परीक्षा केंद्रों पर सक्षमता परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ है। राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। ऐसे में पहले दिन पहली पाली की परीक्षा देकर निकलते हुए नियोजित शिक्षकों ने कहा कि प्रश्न पत्र का लेवल काफी कठिन रहा। जब से राहुल गांधी 2019 में अमेठी से भाजपा के स्मृति ईरानी से चुनाव हारे गए, तब से उन्होंने अपने पारिवारिक निर्वाचन क्षेत्र को फिर से हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। राहुल अब केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं और सूत्रों की माने तो राहुल फिर से वायनाड से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। अब विभिन्न जगहों पर लगे स्पीड ब्रेकर से भी बिजली उत्पन्न कर यातायात व स्ट्रीट लाइट को संचालित किया जा सकता है। एनआईटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग को इसमें सफलता मिली है। पर्यावरण संतुलन के उद्देश्य से किए गए शोध को पेटेंट भी मिल चुका है। अब इसके संचालन के मॉडल को लेकर आगे की कवायद की जा रही है। योगी सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा में लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस और एसटीएफ के प्रदेश के विभिन्न जिलों में छापेमारी कर 391 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पूरा बिहार अब परिवर्तन चाहता है, नया बिहार चाहता है। आम लोग अब पलटने वाले नहीं हैं, अस्थायी सरकार चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महागठबंधन से पलटने का कोई रीजन नहीं था। रविवार को कर्पूरी चौक स्थित मेडिकल ग्राउंड में जनविश्वास यात्रा के तहत पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी है, सत्ता में रहेंगे तो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने देश में गरीबी घटकर 5% पर आने की बात कही है। दरअसल हाल ही में सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से ताजा सर्वे जारी किया गया है, जिसमें पता चला है कि ग्रामीण खपत मजबूत बनी है और शहरी खपत में अंतर कम होता जा रहा है। गरीबी का स्तर उपभोग खर्च स्तर के आधार पर तय किया जाता है। जदयू का कहना है कि नौकरी रोजगार मतलब नीतीश कुमार, तो दूसरी ओर राजद नौकरी रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव को बता रहा है। इस बीच राजद कार्यकर्ताओं पर जदयू के लगे पोस्टर को फाड़ने का आरोप लगा है। लगने लगा है। जदयू के महासचिव निखिल मंडल ने जदयू के बैनर और पोस्टर फाड़ने के मामले में बिना नाम लिए राजद पर अपनी जमकर भड़ास निकाली है। भारत ने आखिरकार पाकिस्तान की ओर जाने वाली रावी नदी के पानी को रोक दिया है। हिंदुस्तान ने 45 साल पूरा होने का इंतजार कर रहे बांध का निर्माण कर रावी नदी से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोका है। विश्व बैंक की देखरेख में 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत रावी के पानी पर भारत का विशेष अधिकार है। पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित शाहपुर कुंडी बैराज जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच विवाद के कारण रुका हुआ था, लेकिन इसके कारण बीते कई वर्षों से भारत के पानी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा था। जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी करार देते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। इस दौरान तेजस्वी ने यह कहा है कि कभी हमने बनाया तो कभी भाजपा ने, और अब तो सीएम बने रहने के लिए 4 विधायकों की पार्टी का भी सहारा लेना पड़ा है। स्पष्ट तौर पर तेजस्वी यादव का इशारा पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उन्हें कथित अपमानजनक वीडियो को रिट्वीट करके गलती की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में इस केस की सुनवाई पर 11 मार्च तक रोक लगा दी है। झलक दिखला जा 11 का फिनाले होने वाला है। शो में इस वक्त 5 कंटेस्टेंट बचे हैं, जिनके बीच टॉप 2 का मुकाबला माना जा रहा है। वे शोएब इब्राहिम और मनीषा रानी है। सोशल मीडिया पर कई सेलिब्रिटीज मनीषा रानी का सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग भी है। मनीषा ने वाइल्ड कार्ड के रूप में शो में एंट्री ली थी। अब द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने मनीषा का साथ दिया और एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। विवेक ने एक्स पर लिखा है कि मनीषा रानी ने बचपन से अब तक कई मुश्किलें झेली हैं और उन्होंने सर्वाइव करने के लिए बहुत काम किया है। उन्हें मौका मिलना चाहिए।
टीवी इंडस्ट्री में इन दिनों शादी का माहौल बना हुआ है। सोनालिका भदौरिया और दिव्या अग्रवाल की शादी के बाद अब एक और अभिनेत्री की शादी का समय आ गया है। इस बार अभिनेत्री नेहा लक्ष्मी अय्यर आज यानी 26 फरवरी 2024 को शादी के बंधन में बंधने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। करीब 2 लाख युवा जिन्होंने सेना में भर्ती होकर नमक निशान के जज्बे को साकार करने का सार्थक प्रयास किया था, अब उनके नियुक्ति पत्र की लड़ाई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हो गई हैं। सोमवार को जहां खड़गे ने इन युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा, तो साथ ही राहुल गांधी ने उस पत्र को अपने एक्स पर शेयर किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि सेना भर्ती के सभी पड़ाव पार कर चुके इन युवाओं को इस तरह से पीड़ित नहीं होने दिया जा सकता। मैं आपसे ये सुनिश्चित करने की अपील करता हूं कि न्याय हो। प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूलों में बच्चे का दाखिला करवाना आसान नहीं है। इसके लिए नियमों में अक्सर बदलाव होते रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एजुकेशन सिस्टम में कई बदलाव किए जा रहे हैं। अब इसी के तहत केंद्र ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र फिक्स करने का निर्देश दिया है। पिछले साल भी एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 साल रखने का प्रस्ताव दिया गया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस बार आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। आम चुनाव 2019 में भी वे यहां से चुनाव लड़े थे। बाद में करहल से विधायक बनने के बाद उन्होंने आजमगढ़ की सीट को छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 554 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की सौगात दे रहे हैं। अब ये रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाईटेक बनेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर यहाँ सुविधाएं और भवन होंगे। यूपी के लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर उनके हाथों जहां उद्घाटन होगा, 41,000 करोड़ रुपए की लागत से इसका पुनर्विकास भी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार और घूसखोरी का आरोप लगाया है, जिसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी के द्वारा तेजस्वी पर लगाए गए आरोपों को जदयू और बीजेपी ने भी सही ठहराया है। भारत ने चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। भारत के लिए ध्रुव जुरेल और शुभमन गिल ने छठे विकेट के लिए नाबाद 72 रन की साझेदारी निभाई। जुरेल के बल्ले से विनिंग रन निकले, उन्होंने 2 रन लेकर मैच में जीत दिलाई है। जुरेल 39 रन और शुभमन 52 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा 55 रन की पारी खेली। सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट 7 मार्च से धर्मशाला में खेला जाएगा। ध्रुव ने पहली पारी में 90 रन बनाए थे, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। स्पेस एक्स जैसे रॉकेट आने के बाद अंतरिक्ष यात्रा काफी आसान हो गई है, लेकिन कई कंपनियां अंतरिक्ष की सैर कराने का वादा कर रही हैं। इन्हीं में से एक है फ्लोरिडा की कंपनी स्पेस पर्सपेक्टिव। ये गुब्बारा में लोगों को अंतरिक्ष भेजने की तैयारी कर रही है। 5 स्टार होटल जैसा मजा भी मिलेगा। एक साथ 8 मेहमानों को खड़े होकर घूमने, कॉकटेल पीने, रोमांटिक डिनर करने, पार्टियां आयोजित करने और यहां तक कि शादी करने की इजाजत भी होगी। धरती को देखते हुए आप ये सब कर सकेंगे। हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बेहद निराश नजर आए। बेन स्टोक्स ने कहा कि ये शानदार टेस्ट रहा। अगर आप स्कोरबोर्ड देखेंगे तो कहेंगे कि भारत 5 विकेट से जीता, लेकिन ये टेस्ट मैच तमाम उतार चढ़ाव से भरा रहा है। मुझे अपनी टीम पर गर्व है, खासकर जिस तरह से कम अनुभव होने के बावजूद भी हमारे स्पिनर शोएब बशीर और टॉम हॉटली ने गेंदबाजी की है। उन्होंने कहा कि बतौर कप्तान मेरी कोशिश है कि भारतीय पिचों पर युवा स्पिनरों को आजादी दी जाए। मैं टेस्ट क्रिकेट का बड़ा फैन हूं। दोनों टीमों में जिस तरह कई युवा खिलाड़ी आ रहे हैं, ये भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर इन दिनों कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सिद्धू लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सिद्धू ने खुद इसके संकेत नहीं दिए हैं। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने शायराना अंदाज में कहा है कि हमारी अफवाहों का धुआं वहीं उठता है गुरु जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। भारत में इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की है। इसके साथ ही विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा होने या न होने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच से फैसला आया है। अदालत ने पूजा करने की अनुमति दे दी है। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को महापंचायत 2.0 के लिए जुटे अभ्यर्थियों को यूपीएसएससी के सामने खड़े होने नहीं दिया गया है। भोर से ही आयोग की
भोर से ही आयोग के चारों तरफ पुलिस और आरएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। प्रदर्शन के लिए अभ्यर्थियों को पत्थर गिरजाघर जाने के आदेश दिए गए हैं। प्रदर्शन के लिए अभ्यर्थियों को पत्थर गिरजाघर जाने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को महापंचायत का आयोजन पर अभ्यर्थियों ने आयोग के सभी 6 गेट को बंद कर दिया था, जिससे आयोग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी दफ्तर में फंस गए थे। भारतीय होटल उद्योग को अगले वित्त वर्ष में 7 से 9% की राजस्व वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा की एक रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है। इकरा ने कहा है कि घरेलू अवकाश, यात्रा के निर्वाह, बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलन और प्रदर्शनियों की मांग एक ऐसी कारक है जो आगामी आम चुनाव के दौरान अस्थायी शांति के बावजूद अगले वित्त वर्ष में मांग को बढ़ाएंगे। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने शनिवार को कहा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू द्वारा हजारों भारतीय सैन्य कर्मियों के बारे में किए गए दावे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी झूठ की कड़ी में हजारों भारतीय सैन्य कर्मियों वाला दावा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि उनके देश में कोई भी सशस्त्र विदेशी सैनिक तैनात नहीं है। भारतीय वायुसेना ने नया एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किया है। इस डिफेंस सिस्टम ने हाल ही में राजस्थान के पोखरण में हुए वायु शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में अपनी ताकत दिखाई थी। खास बात यह है कि इस सिस्टम में R-73 और R-27 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाइलें सालों पहले रूस से ली गई थी। अब इनका जखीरा पुराना होने लगा था। ऐसे में भारतीय वैज्ञानिकों ने इन्हें सतह से हवा में मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम में तब्दील कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन लिया था। बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बैन करने का आदेश दिया। पहले इनकी समय सीमा 29 फरवरी थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है। इस एक्शन के बाद पेटीएम के मालिक 197 कम्युनिकेशंस ने एक सलाहकार समिति का गठन किया है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था में आपके अनुसार कितना सुधार हुआ है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।